गाने की जो फील है विच इज़ ऑलमोस्ट ड्यूरिंग 80s 75-85 के बीच वाला जो होता है ना, नया नया प्यार बट द कल्चर पीपल एंड ऑल, ये वाली जिंदगी जब से मैं जी रही हूँ, देन आई एम एबल टू लिव, आई एम एबल टू कनेक्ट, आई एम एबल टू कनेक्ट विद माई ओन सेल्फ, व्हाट आई लाइक. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद है एक ऐसी हीरोइन, एक ऐसी कलाकार, ऐसी अदाकार जिनके अभिनय के जरिए टीवी इंडस्ट्री में तो तहलका मच ही गया था, बिग बॉस में तहलका मच गया. दोस्तों के बीच में खलबली ज्यादा रहती है क्योंकि सुनती ज्यादा है, बोलती कम है. रीजन एक ही है, लिसनर अच्छा होना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहीं एक पॉडकास्ट में सुन लिया था, वो भी मेरे. क्या कर सकते हैं, आप तो मेरे नेचर जानते ही हैं. इस समय मेरे साथ में रश्मि मौजूद है. बधाई हो. बधाई हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. क्या बात है. आज तो मैं बोलना चाहूँगी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि बड़े लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू है. बड़े लोगों की तो बात ही अलग है. ओके जी, एल्बम, नया एल्बम जी. एंड इस प्यार को एक नया रूप दिया गया है. इस एल्बम के बारे में थोड़ा बताइए. गाने की जो फील है विच इज़ ऑलमोस्ट ड्यूरिंग 80s 75-85 के बीच वाला जो होता है ना, नया नया प्यार बट द कल्चर पीपल एंड ऑल, तो इसमें सीन, इट्स अ सीन सॉन्ग, तो कहानी है इसकी. और कहते हैं पुराने ज़माने में प्यार खुलेआम भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जब छुप छुप के करते थे तो उसकी भी बहुत सारी सीमाएं होती थी. तो वही दिखाया. और प्लस एक डॉन, क्योंकि ये लड़की थोड़ी दबंग थी, तो इसने अपने आप के लिए एक स्टैंड लिया कि कोई छेड़ कर रहा था, लाइक बॉडी टू शी गिव टमच. तो ये लव स्टोरी उसी चीज़ की है कि ही रंजा टाइप कैसे मिले पर नहीं मिले वाला हिसाब है. तो वो प्यार मर जाता है बट हमेशा जिंदा रहता है. ये बहुत जरूरी है ना लाइफ में. Yes. कोई चीज याद, तुमको ऐसा लगता है कि प्यार कभी, पहला प्यार कभी जिंदगी में मिलता नहीं है, वो याद रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में मुझे प्यार कभी नहीं मिलता है. तो हर और इंसान को मेरा लगता जो प्यार भी होता है ना, वो सिर्फ मेरी तरफ से होता है. तो आई थिंक प्यार इतना होता है. प्यार एक ऐसी चीज़ है, इट्स वेरी अनविजिबल. आप हर किसी को प्यार करते हो लेकिन आप अपने आप को भूल ही जाते हो उसमें. सो आई थिंक यू रियली डोंट अंडरस्टैंड कि प्यार क्या होता है. प्यार तो आई थिंक आप यहाँ बैठे बैठे किसी और से भी मुझे प्यार आपसे भी हो जाएगा. द वे यू टॉक, द वे यू यू नो, आप आते हो पूरी माहौल सजा देते हो, तो वो प्यार तो वो भी डिफरेंट होता है. तो एक तरफा प्यार होता है. या और एक फिल्म के जरिए कहा गया है कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है. यस. तो ऐसा होता है. यस. तुमने फील किया? डेफिनेटली. ऑलवेज. तुम्हारी जिंदगी में मैंने देखा इतनी उथल पुथल हुई है, इतनी सारी जिंदगी अरे में. बहुत. मैं कभी ट्रैकिंग पे गई थी शिमला में. छोटा सा था, मैं थक गई थी और मैं बैठी, मैंने बोला यार 33 साल तक तो मैं सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही थी. लोग अपने किस्से बनाते ना, अरे यार मैंने ये किया, अरे यार मैंने बोला साला मेरे पास तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं. किसी को सुनाओ तो बोर हो जाए आदमी, यार मैं खुद बोर हो जाऊं. फिर मैंने बोला तेल लेने गया सर. Then I started my first trip and then second trip and then third trip. फिर मुझे समझ में आया 6 महीने काम करो, 6 महीने आराम करो. ये वाली जिंदगी जब से मैं जी रही हूँ, then I am able to live, I am able to connect, I am able to connect with my own self, what I like and what I want to explore, what I want to do. जैसे ये चाहिए, अरे चाहिए तो सब भाई. एल्बम तुम कर चुकी हो, फिल्म तुम कर चुकी हो, सीरीज कर चुकी हो, सीरियल कर चुकी हो, क्या बचा है? सब मैं कर रही हूँ. मतलब वही है. सब ऑनगोइंग प्रोसेस में है. हो ही नहीं, जाएगा. कर चुकी हूँ अलग है और कर रही हूँ अलग है. वो तुमने पहला इसलिए शॉट ना, दिया ना, बस खत्म बात. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. वो मेरे लिए, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो जैसे आपकी जिज्ञासा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लॉ ऑफ लिए भी. अट्रैक्शन है, बोलती यस, रहो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट. हाँ, इसके लिए तो बोलती रहो. तो इट्स मोर. मैं एल्बम ज़्यादा नहीं करती हूँ. मैं बहुत कुछ बीच में किए थे. मुझे गानों का ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता था ओके एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक विच आई लाइक, आई लव इट. मैंने गाना सुना, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. प्यार है दादा होता है और ज्योति नूरन ने गाया है, तो मैंने बोला वाओ, सिंगर भी बड़ा है. फिर मैंने बोला डायरेक्टर कौन है, राजवीर. मैंने बोला ये नहीं सुना है, तो उन्होंने बोला नहीं ही इज़ डन अ फैबुलस सॉन्ग. तो मैंने उनके पिछले गाने सुने, गॉट अ वेरी गुड रिदम सेंस एंड एवरीथिंग. तो मुझे जितना समझ में आया मैंने हाँ बोल दिया. पर राजवीर से मैं जब भी बात करता हूँ फोन पे, बहुत ही सेंसिबल है इस मामले में. या ही इज़ वेरी सेंसिबल, ही इज़ वेरी क्वाइट ऑल्सो. और
उसका एक बहुत माइंड प्रोसेस है, मतलब मैंने उसे हाइपर होते हुए नहीं देखा। मैंने उसको बोला कि अच्छा स्टोरी क्या है, वो मुझे आए, उन्होंने मुझे सिंपल सी ब्रीफ दी और उन्होंने, उनका पहला शब्द ही था बहुत सिंपल सा है, लड़की हमारी एकदम घरेलू है, सलवार सूट जो उन्होंने दिया हुआ है एकदम गांव की लड़की दिखाया है, बैकग्राउंड भी गांव का दिखाया है और फील भी उन्होंने पुराने ज़माने का ही दिखाया है, जैसे कि सोनम कपूर और उनका ये भाग मिल्खा भाग, उन्होंने बोला हमको यही चाहिए, हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और उन्होंने छोटे छोटे सीन्स में सारी चीज़ें दिखाई, तो गाना बहुत अच्छा शूट किया। बट मैंने एक बार भी उनके मुंह से कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं सुनी, एक्स्ट्रा किसी कम्युनिकेशन को नहीं देखा। वेरी मच फोकस ऑन द वर्क, और शूट भी हमारा बहुत स्मूथली हुआ। मैंने बोला सर आपने तो 4 सिचुएशन शूट किया है, बोला मैम वो एकदम इनफ है, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसा क्लियर तो मैंने उनको हाँ, लेकिन मैंने इनसिक्योरिटी से इतना पूछा भी, मैंने बोला सर आपने 4 ही सिचुएशन किए, मैंने बोला पूरे गाने में ऐसा ना हो कि मैं नहीं दिख रही हूँ। तो ही सेड नहीं मैम बहुत अच्छा लगेगा, गाना एडिट होके आएगा तो यू विल लाइक इट। जब आया उन्होंने शायरी जो बाद में लास्ट में ऐड की, जो आप मुझे बोलेंगे कि आप बोलो, तो मुझे याद नहीं यार, बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने आई थिंक वो गाने के अंदर नहीं था, वो उन्होंने बाद में ऐड किया है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद, मुझे ऐसे लगा, मैंने बोला पूरे गाने के फील के साथ ये जो शायरी है ना वो और चुभती है। तो अगर वन लाइनर सुनाया जाए तो इस एल्बम का वन लाइनर जैसे यूट्यूब में देख रहे हैं लोग, है ना, तो आप बताओ वन लाइनर क्या है इस पूरे, और वाकई उस प्यार को आप मानते हो? प्यार हाँ मैं बहुत मानती हूँ। इसकी वन लाइनर क्या है इस पूरे इस गाने की? पूरे वन लाइनर आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया। मैं बहुत एक्चुअली मैं ये सारी बातें नहीं सोचती हूँ। आपके साथ इंटरव्यू करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं एक्चुअली सोचूंगी। आई विल नॉट गिव अ थॉट दैट कि अच्छा ये ऐसा कहा या ऐसा कहा, मैंने एक्चुअली नहीं सोचा। पूरे गाने को प्यार अदा ना होता है को अगर वन लाइन में मुझे डिस्क्राइब करना पड़े तो आई डोंट नो, मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि उसको उसका प्यार नहीं मिलता, वो मर जाता है आखिर में, पर वो खालीपन भी उसे अपनापन लगने लग जाता है। आई थिंक दैट्स द करेक्ट वे। एक तो पहले वो सोचती गलत है, एक्सपीरियंस गलत होता है, और फिर वो अकेले रह जाती है बिकॉज दैट्स व्हेन शी वांट्स टू बी विथ हिम एंड देन ही लिव्स। वो चला जाता है, मर चुका होता है। मुझे ऐसे लगता है वो प्यार में वो जो प्यार वाला जो खालीपन है वो भी उसे अपना सा लगने लगता है। तो आई थिंक दैट इज़ द करेक्ट वे फॉर द प्योर लव। जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसकी यादें, उसकी चीज़ें, शेरशाह के भी इंटरव्यूज़ जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे यही सेम फील होता है। आई थिंक दैट्स द करेक्ट वे। आई वुड से दैट शी नेवर गॉट मैरिड, शी लव्ड हिम एंड शी इज स्टिल इन लव विद द सेम पर्सन, बट दैट गाय इज़ नो मोर, सो डेडिकेटेड टू हिम। आपको मालूम है पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा जो होती है उसका ही एक रूप है। मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, कृष्ण कभी देखा ही नहीं था, और दुनिया में सबसे बड़ा प्यार यही होता है, और हजारों लाखों करोड़ों लोग करते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं है बात। तुम जब भगवान की पूजा करती हो, गणपति लेके आती हो, दुर्गा की पूजा करती हो, क्या है ये है सिर्फ प्यार, और वो भी एक तरफा प्यार। और मीरा का जो प्यार था, जहर के बावजूद भी अगर वो कृष्ण को मान रही है तो जहर भी अमृत बन जाता है। करेक्ट। तो यही है कि जो इस गाने में दिखाया गया, आई थिंक इस गाने की थॉट फिलॉसफी माइंड ब्लोइंग है, और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ राजवीर ने इसको पेश किया है। वेरी वेरी सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन। वही आई थिंक इस पूरी यूएसपी इस गाने की यही है, कितनी सिंपलिसिटी। और ज्योति ने क्या गाया है वो तो बात ही नहीं है। अरे लास्ट का शॉट था जहाँ पर रोना करना था, तो आई थिंक ज्योति ने इतना अच्छा गाया कि मैं बहुत अच्छे से रोई हूँ पूरे लास्ट के सीन्स में। शी एक्चुअली संग इट रियली वेल, और मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, रिपीट पे सुनती हूँ मैं। हालांकि इतने सारे गाने किए हैं जिसको मैंने शूट के दौरान सुने, कभी सुना नहीं उसके बाद। दिस इज द ओनली सॉन्ग विच आई फील कनेक्ट विथ माई ओन सेल्फ एंड माई सोल गेट्स कनेक्टेड विद द वर्ड्स, वेरी प्योर। ये बात तो सही है। और खास तौर से तुम्हारा हीरो बड़ा छाया हुआ है आजकल तो। भाई मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, डीएम आए हैं, पर्सनल मैसेजेस आए हैं। मैंने बोला भाई शादीशुदा है। बोलते हैं एक काम कर, ये बोलना बंद कर दे, बस उसकी बाकी डिटेल बता। मैंने बोला भाई मैंने पहली बार शूट किया है, उसकी बीवी मेरी अच्छी दोस्त है, उसके साथ भी मैंने कभी कभी शूट किया नाउ। तो बोलते यार लेकिन बहुत अच्छा हैंडसम है। मैंने बोला आई नो। तो घर में है ना, बाहर नहीं है ना? हाँ, तो वही मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि ये तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मत बताया कर। मैंने बोला अच्छा ओके।
बट येस ग्रेट रिस्पॉन्स, ही इज़ अ फैबुलस एक्टर एंड सेट पे भी उसका इन्वॉल्वमेंट 1000% था, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स एल्बम. एल्बम में क्या होता है कि यू हैव टू शो द एंटायर, जैसे कि आप ऐड बनाते हैं 30 सेकेंड 45 सेकेंड का, आपको एक पूरी स्टोरी 45 सेकेंड में बना दी है. आपको एक पूरी फिल्म बनानी है एक गाने के अंदर, डिस्क्राइब करना है. एक ट्रेलर आपका बनता है जिसमें आपको पूरी फिल्म की कहानी बतानी है. उसी हिसाब से जब आई थिंक हम जब शूट कर रहे थे, हिज इन्वॉल्वमेंट विथ राजीव वॉज सो गुड. मैं हर एक शॉट के बाद मैंने उसका कॉन्वर्सेशन विथ राजीव देखा है. वो बोल रहा था अच्छा ठीक है ना, ही टू कम्फर्ट एवरीबडी ऑन द सेट. और मैं पहली बार शूट कर रही थी एंड जब आप एक सी ही कम्स फ्रॉम दी ओल्ड स्कूल, आई कम फ्रॉम दी ओल्ड स्कूल, और फिर हम आज पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं तो एक हेजिटेशन होती थी, बट ही मेड इट सो कंफर्टेबल. और एक तो आता भी एकदम पूरा अपना पूरा झामा लेके आता है ना, वो पूरी अलग टीम है ना, देखने में मज़ा आता है मुझको. वाह ये इट्स फन. ही इज़ वेरी शाय, कम बोलता है, फोकस ऑन द वर्क एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस. मैंने इतनी बातें की है उसके, क्या, दो बातें बताओ क्या उसे छोड़ के मैंने सबके साथ बातें की है. अच्छा, हाँ जो मस्त उसकी थी. टीम है। या जस्ट अ फन. क्या बात है. तो ऐसे जो एल्बम आते हैं, देखो तुम्हारे दिल के करीब है ये, तुम्हारे फेवरेट दो गाने कौन से हैं एल्बम के, चाहे 80s का हो चाहे 90s के हो. ओह, एक आई थिंक अलीशा चिनॉय का था, दिल बोले बूम 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 बूम. और एक ये आई नो इट्स फनी, मैंने पायल है छनकाई अब तो आई स्टिल लव दैट सॉन्ग. क्या बात है. हम लोग सुनते भी, और पुराने आई थिंक फिल्मों के गाने आज भी चलते हैं. मॉम हमारी सुन के एकदम फ्रेश हो जाती है, गाना गाती हो? एनर्जेटिक हो गाना जाती गाती हो? अच्छा, है. ओनली इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, क्योंकि नॉर्मल मैं गाऊंगी तो आप मुझे बोलोगे दफा हो जाओ यहाँ चलो से. मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ, अब गाओ ये. थोड़ा सा आप बनूंगा. जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए. फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाएंगे आपके, क्या बात कर रहे हैं यार. बस इतना ठीक है. चलिए, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ इस गाने के लिए. थैंक यू सो मच एंड सर. मैं चाहता हूँ कि ये गाना खूब चले, थैंक यू. और जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज जाके देखिए. माइंड ब्लोइंग गाना है, और क्या दिख रही है पहले सीन में रोती हुई अबला नारी, उसके बाद खूबसूरती. गाना देखो यार. या थैंक यू सर.